हाय, मैं एडवोकेट सुरेश इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऊपर बात करने वाला हूं। जैसे कि आप थंबनेल से समझ गए होंगे कि आधार कार्ड के रूल में एक बहुत बड़ा चेंज आया है आधार कार्ड के सिस्टम में, जिसमें कि लोगों की बड़ी समस्या आ रही थी कि आधार कार्ड में हम फादर नेम कैसे चेंज करें या फादर नेम में गलती हम उसको कैसे सुधारें। तो एक हिसाब से इसका सोल्यूशन बन चुका है कि आधार नेम में से फादर जो नाम है, आधार में से फादर नेम का जो सेक्शन उसको खत्म ही कर दिया गया है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के आधार कार्ड में कईयों के अंदर सन ऑफ आता है, डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ आता है, और कईयों में किया था कि रिसेंटली जितने भी लाइक अपडेट वगैरह होते थे, एड्रेस वगैरह स्पेशली, तो वहां पे केयर ऑफ आता था। और किसी का फादर नेम गलत हो जाता तो उसके लिए हम क्या करते थे, एड्रेस वाला फॉर्म जब अपडेट करते थे, क्योंकि वो केयर ऑफ से स्टार्ट होता था एड्रेस, तो वहां पे हम अपने जो सही फादर का नेम था वो डाल देते थे और उसको फॉर्म को फिल करके अपने एरिया का जो भी एमसी या सरपंच या एमएलए जो भी था उनकी स्टैंप एंड उनका डिटेल्स ऐड करके ऑनलाइन भी सबमिट करते थे। तो हमारा जो एड्रेस के साथ साथ फादर नेम चेंज हो जाता था या फिर जो भी हमें करेक्शन करनी थी वो हो जाया करता था, राइट। लेकिन अब क्या है कि अगर आज की डेट में अगर आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाते हो, उसमें एड्रेस अपडेट करवाने जाते हो, तो उसमें से जो फादर नेम का सेक्शन है ना चाहते हुए भी वो खत्म हो जाएगा, यानी कि आधार की बैक साइड में अब आपका फादर नेम विजिबल ही नहीं होगा। तो पहली प्रॉब्लम तो जिनके नेम में फादर नेम में मिसमैच था उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि अब खुद के नाम में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई कि अगर आप नेम चेंज का गैजेट नोटिफिकेशन बनवाते हो तो वो चीज भी बन जाएगी। उसके 3 सिंपल से स्टेप है कि एफिडेविट बनवा लिए नेम चेंज का, न्यूज़पेपर में ऐड दे दी, गैजेट की फाइल बनवा ली, 1100 रुपए की गवर्नमेंट फीस पे कर दी और फाइल को दिल्ली गजट ऑफिस में या तो खुद से जमा कर दी या वाया कोरियर भेज करके कर दी। और जैसे ही गैजेट पब्लिश होता है उस गैजेट नोटिफिकेशन को यूज करके हम अपने आधार कार्ड में नाम चेंज कर लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पे इसी से जुड़ा हुआ एक और चीज है कि जैसे कि हम पब्लिक नोटिस करवाते थे, लाइक आधार कार्ड पैन कार्ड में हमारा फादर नेम सही होता था, लेकिन कोई अन्य डॉक्यूमेंट जैसे कि मार्कशीट में गलत है, ठीक। ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि आधार पैन वोटर में तो सही है, लेकिन जो हमारे फादर का नेम है मार्कशीट में कई बार फादर के नेम के साथ सरनेम मिसिंग है, स्पेलिंग मिस्टेक है, या कई बार कंप्लीट नेम चेंज के भी केसेस देखने को मिलते हैं कि गलती से पेरेंट्स क्या करते हैं, स्पेशली जो लोग 90s के बॉर्न हैं स्पेशली उनके साथ ये चीजें हैं कि उनका फादर नेम कुछ डॉक्यूमेंट में कुछ अलग है, कुछ में कुछ अलग है, क्योंकि जनरली जब दो नाम चलते थे कि घर का नेम और एक डॉक्यूमेंट्स में, तो वहां पर मिसमैच देखने को मिलता है। तो उस केस में हमें 2 आईडी प्रूफ चाहिए होते हैं पब्लिक नोटिस का गैजेट बनवाने के लिए। तो उस केस में हम क्या करते थे, एक आधार को यूज करते थे, एक पैन को यूज करते थे कि दोनों में फादर नेम सही है। अब क्योंकि आधार में फादर नेम ही नहीं आ रहा, तो क्या हम उसको पब्लिक नोटिस का गैजेट देने के लिए फादर नेम की करेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। साथ में हमें एक और आईडी प्रूफ देना पड़ेगा जिसमें कि हमारे फादर का नेम विजिबल है। जैसे कि आधार और पैन कार्ड को हम यूज करते हैं, तीसरा डॉक्यूमेंट भी लगा सकते हैं, 2 ही की रिक्वायरमेंट है। आधार और पैन यूज करते हैं तो जो हमारे मार्कशीट में या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें फादर नेम सही करवाना है, तो उसको इन दोनों को बेस बना करके पब्लिक नोटिस का हम गैजेट नोटिफिकेशन बनवाएंगे और इसकी मदद से हमारे जितने अदर डॉक्यूमेंट्स बच जाते हैं, स्पेशली जैसे कि 10th की मार्कशीट है, +2 की मार्कशीट है या ग्रेजुएशन है, उन सबके लिए पब्लिक नोटिस का गैजेट नोटिफिकेशन बन जाएगा कि नेम ऑफ माय फादर हैज बीन रॉन्गली रिटन एज दिस in my 10th and 12th class educational documents या फिर in my 10th 12th and graduation educational documents and the actual name of my father is this one। अब जो एक्चुअल नेम है उसके लिए एक हमने आधार यूज करा जिसमें फादर नेम हट चुका है और एक हमने यूज करा पैन कार्ड, ठीक। तो इससे काम हो गया। एक और प्रॉब्लम ये आ रही थी कि फादर नेम आधार में गलत होता, बाकी डॉक्यूमेंट्स में सही होता था। फादर नेम जब आधार में से हट ही जाएगा तो हमारी दूसरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है, और दूसरे में क्योंकि सही है और एक हम आधार को यूज कर रहे हैं तो ये दूसरी साइड से भी हमें हेल्प कर रहा है, राइट। एक और अपडेट है आधार में कि यहाँ पे बहुत सारे लाइक डिपार्टमेंट अगर आप लेकर के जाते हो और वहां पे लिखा भी होता है, इवन आधार की वेबसाइट पे भी देखे हुए, तो जो आधार के ऊपर डेट ऑफ बर्थ लिखी गई है, दिस इज नॉट अ वैलिड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जन्म तिथि का ये प्रमाण नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपके आधार में डेट ऑफ बर्थ में कोई मिसमैच है और किसी डॉक्यूमेंट के साथ दे रहे हो तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, इवन खुद गैजेट डिपार्टमेंट एक्सेप्ट नहीं करता। बहुत सारे केसेस में क्या हुआ, इवन मेरी फैमिली के मेंबर्स के साथ भी है, जो ओल्ड एज पीपल थे हमारे घर में, सीनियर सिटीजन, जिनको प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता थी। जब आधार बन रहा था तो क्या था कि जैसे कि सिर्फ उन्होंने
उम्र बताई और डेट ऐड कर दी, सॉरी ईयर ऐड कर दिया, जैसे किसी में 1960 ऐड कर दिया, 1970 ऐड कर दिया, किसी का जो भी अकॉर्डिंग टू द ईयर, लेकिन बिना डेट बिना मंथ बताए उसके बाद जो रिसेंट डेट में अगर आप आधार डाउनलोड कर रहे थे तो आधार सेंटर जो आधार से डाउनलोड होता था, यूआईडीए ने क्या सिस्टम कर दिया था कि भाई उनके आधार में ऑटोमेटिकली डेट ऑफ बर्थ में मंथ, जनवरी, डेट 1 यानी कि एक एक आ जाता था आगे। पहले के जो बने थे उसमें सिर्फ ईयर ही आता था, लेकिन उसी को अगर ओटीपी डाल करके दोबारा डाउनलोड करते हो तो वहां पे डेट और मंथ दोनों चीजें ऐड हो जाती हैं। अब उसमें क्या दिक्कत है भाई, उसमें ऑटोमेटिकली सबके लिए सेम है, तो वो कैसे वैलिड प्रूफ बन सकता है। अब प्रॉब्लम कईयों के साथ ये आ रही है कि लाइक उनके वोटर कार्ड में उन्होंने भाई कुछ और लिखवा दिया, सही लिखवा दिया, लेकिन आधार में तब उन्होंने दिया नहीं, आधार में एक एक छप करके आ गया। अब आधार में डेट ऑफ बर्थ नहीं अपडेट हो रही थी, तो आधार को चाहे अभी इन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि इसको ये वैलिड डेट ऑफ बर्थ का या फिर आइडेंटिटी नहीं मान, लेकिन फिर भी ये कंसिडर होता है। अब ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, ऐसे केस में आधार में अगर डेट ऑफ बर्थ का मिसमैच है, देखो फादर नेम की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, डेट ऑफ बर्थ को सही करवाने के लिए मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट, वैसे तो बर्थ सर्टिफिकेट से है तो जो अप्रूवल के चांस है वो 100% है, और रीजनेबल अगर टाइम फ्रेम के अंदर है, अगर कुछ मंथ्स का फर्क है, कुछ लाइक जैसे कि ये गलतियां जो हुई थी, मतलब जो यूआईडीए ने करा 1 साल का ही है, ईयर तो सेम ही है भाई, मंथ ही तो चेंज करा है, तो किसी का 4 महीने का हो सकता है, किसी का 5 महीने का, तो जनरली 1 साल के अंदर जितने भी करेक्शंस हैं उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट बनवा करके लगा देते हो तो आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ सही हो जाता है। अब यहाँ सवाल ये आता है कि हम लोगों का क्या करें जिनकी भाई 40-50 की एज है, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं है। तो इसके लिए मैंने बड़ी सिंपल सी स्टेप्स में एक वीडियो बनाई थी कि आप ऑनलाइन घर बैठे अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, उसका वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैं ऐड कर दूंगा, या मेरे को कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फिर उसमें भी लोगों को कमेंट आए थे कि बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जो एप्लीकेंट है उसके मदर फादर की वो आधार कार्ड मांगता है, तो भाई उनके पास आधार नहीं है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है कि भाई अगर उनके पास आधार नहीं, ऑब्वियसली भाई जो अब 50-60 साल का है तो जरूरी नहीं कि उनके पेरेंट्स अलाइव होंगे, है ना, क्योंकि उनकी बहुत एज हो चुकी होती है और बहुत पुराने हैं, तो भाई उनके पास आधार बने भी नहीं होते, तो हम आधार नंबर उनको कहां से प्रोवाइड करें। उस केस में ऑफलाइन भी प्रोसेस है भाई, अगर ऑनलाइन नहीं बनता, अगर तो आपके पेरेंट्स का आधार कार्ड आपके पास है तो आप घर बैठे अपना बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवा करके आधार कार्ड में अपना डेट ऑफ बर्थ का सुधार करवा सकते हो। लेकिन अगर उम्र आपकी ज्यादा हो चुकी है और आपके पेरेंट्स का आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो भी निराश होने वाली बात नहीं है, इसका ऑफलाइन प्रोसेस है, उस प्रोसेस के ऊपर भी मैंने वीडियो डाल दी है, इवन शॉर्ट भी मैंने डाला था, और इंस्टाग्राम के ऊपर भी advocate-suresh.in करके प्रोफाइल जाओगे, इंस्टाग्राम के ऊपर ब्लू टिक की प्रोफाइल आएगी मेरे नाम से, तो वहां पे भी आप उस वीडियो को देख सकते हो किस तरीके से आपने अपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो भी बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रार ऑफिस है वहां पे जाकर के आपने अप्लाई करना होता है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है तो वो आपको नो एंट्री का सर्टिफिकेट दे देते हैं कि हमारे पास रजिस्टर्ड ही नहीं है। फिर उसको यूज करके जो बर्थ सर्टिफिकेट की प्रॉपर फाइल बनती है उस फाइल को बना करके एफिडेविट को साथ में लगा करके, अगर घर पे जन्म हुआ है तो जिस दाई ने आपका बर्थ करवाया होता है उसका एफिडेविट लगता है, एंड साथ में अगर हॉस्पिटल में हुआ है तो हॉस्पिटल की तरफ से एक लेटर लग जाती है। इन सब डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करते हो तो ऑफलाइन भी बन करके आता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज का सोल्यूशन है। अगर कोई डाउट क्वेश्चन फिर भी रह जाता है, आधार कार्ड का लेकर के नाम चेंज करवाना है, डेट ऑफ बर्थ सही नहीं हो रहा है, या फिर फादर नेम का तो झंझट ही खत्म हो गया, आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। ध्यान देने वाली बात है, गैजेट नोटिफिकेशन आधार में सिर्फ नेम चेंज होता है, डेट ऑफ बर्थ गैजेट नोटिफिकेशन चेंज नहीं होता है। तो जो कोई भी आपको ऐसा बोलता है वो आपको गुमराह कर रहा है, वो आपके साथ स्कैम कर सकता है, तो ऐसे चक्करों में ना पड़े। आधार में डेट ऑफ बर्थ सही करवाना है तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, कुछ केसेस में 10th की मार्कशीट से भी हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो वीडियो थी अच्छी लगी होगी, जितना सके वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह की और वीडियोस के लिए, लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।